अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना अदनान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फिक्र। पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट राइवलरी दुनिया की सबसे इंटेंस स्पोर्ट्स राइवलरी है। ये दोनों मुल्कों का जब मैच होता है तो एक जोश और जज्बा दोनों तरफ से ना सिर्फ प्लेयर्स की गेम में नजर आता है बल्कि अवाम तो जैसे पागल ही हो जाती है। माहौल कुछ ऐसा होता है कि वर्ल्ड कप जीतो या ना जीतो मगर इंडिया से जरूर मैच जीतो, और इंडिया की आवाम के भी कुछ ऐसे ही सेंटिमेंट्स होते हैं। पाकिस्तान में वजीर आजम ने एक हाई प्रोफाइल कमेटी बनाई थी जिसको हेड बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहे थे, और वो डिसाइड करेंगे कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को इंडिया जाना चाहिए या नहीं। वक्त बहुत कम है और आवाम में बेचैनी बढ़ रही है। हम सब लोग बहुत अच्छी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बिलावल भुट्टो पाकिस्तान की आवाम की उमंगों के मुताबिक फैसला देंगे, और ना सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया की आवाम बल्कि पूरी दुनिया को मौका देंगे कि वो पाकिस्तान और इंडिया का जो इंटेंस पुरजोश मैच होगा उसको वो एंजॉय करें। चलते हैं अहमद के पास और उनसे पूछते हैं कि वो क्या सोचते हैं इस मामले में। जी अहमद। राना साहब, मुझे शौकत अली साहब के दौर में जब वो वज़ीर आज़म थे तो दिल्ली जाने का उनके साथ इत्तेफाक हुआ। एक ही दफ़ा गया, वहाँ पे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के दरबार पे हाज़री हुई और भी कई जगहों पे जाना हुआ। बहुत सारा दिल्ली तो हम नहीं देख सके, लेकिन बाकी सरकारी काम और अपनी खबरों में लगे रहे हम कवरेज पे। वहाँ का मीडिया भी देखा। इंडिया में जब हम बस पे जा रहे थे, जब हम जहाज से उतरे बस पे जा रहे थे, तो जो बस का ड्राइवर था उससे मैंने पूछा कि हाँ भाई कोई ऐसी चीज भी है जो पाकिस्तान की तुम्हें पसंद है? तो उसने कहा जी मुझे 2 पाकिस्तान के नाम बड़े पसंद है। मैंने कहा अच्छा, भी पता नहीं कौन से नाम इसको पसंद होंगे, कौन कौन से नाम पसंद है? उसने कहा जी एक है शोएब अख्तर और दूसरा है शाहिद अफरीदी। ये 2 नाम करेक्टर जो है ना मुझे बड़े पसंद है। अच्छा, जिस तरीके से पाकिस्तान में सेलिब्रिटीज को और खिलाड़ियों को बहुत पसंद करते हैं, इंडिया में भी फिल्मी अदाकारों को और क्रिकेट स्टार्स को वो लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, और पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भी। और मैंने पिछले एक दफा भी अर्ज की थी कि पाकिस्तानी जो हमारे फिल्म स्टार वहां गए थे, मायरा खान गई थी और हमारे वो फवाद खान भी गए थे, उनकी जो फॉलोशिप थी सोशल मीडिया पे वो ज्यादा थी शाहरुख खान पे, जब वो फिल्में वहां पे कर रहे थे। बाद में छोड़ दी उन्होंने, फिर नहीं गए। तो पाकिस्तानी अदाकार वहां जाते हैं, बड़ी अच्छी बात है। पाकिस्तान की तिजारत भारत के साथ होती है, वो बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान का जब क्रिकेट का मैच होता है इंडिया के साथ और जब पाकिस्तान इंडिया को हराता है उसकी तो क्या ही बात है। अच्छा, मैच में हार जीत होती है तो इंडिया भी जीतता है, ये ऐसी बात नहीं है। इंडिया ने भी कई मैच जीते हैं, लेकिन यह है कि जो मजा, वो इमरान खान साहब ने भी याद है एक दफा कश्मीर के मसले पर कहा था हमसे क्रिकेट मैच खेलने और उसमें फैसला कर लें कौन जीतता है कौन हारता है, तो कौन कश्मीर लेके जाएगा। तो बहरहाल वो उस वक्त उन्होंने मजाक में ये बात कही होगी, लेकिन कहने का मकसद यह है कि इंडिया और पाकिस्तान का जो क्रिकेट का मैच है वो मैदान जंग से कम नहीं होता, और वो दोनों मुल्कों के लिए मैदान जंग ही बना होता है। इंडिया कुछ बेईमानियां डंडियां भी मारता है और बड़ी अजीब हरकतें भी करता है। मुसलमानों की आबादी अब बहुत ज्यादा वहां बढ़ती जा रही है, लेकिन यह है कि सब चीजों को समेटते हुए मैं ये अर्ज करूं कि जो पाकिस्तान को क्रिकेट टीम इंडिया में भेजनी चाहिए और इंडिया को पाकिस्तान में क्रिकेट टीम भेजनी चाहिए, और उनके मैचेस नहीं बल्कि सीरीज होनी चाहिए, और वो सीरीज जो है वो बहुत अच्छे रिजल्ट लेके आती हैं। मेरा ख्याल है कि पबजी के अलावा वो जो हमारी खातून बातें चली थी, पबजी के अलावा क्रिकेट और बाकी चीजें जो खेलने वाली हैं उसके मैदान जरूर दोनों मुल्कों में सजने चाहिए, और पाकिस्तान को इंडिया के अंदर जाके हराना चाहिए। इंडिया जहां आए तो हमें भी उसको हराना चाहिए। बहरहाल हार जीत अल्लाह के हाथ में, लेकिन जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। हमें खुद सुनील गावस्कर और कुछ इंडिया के बड़े अच्छे प्लेयर रहे हैं, इरफान पठान वगैरह बड़े पसंद रहे हैं, बड़े अच्छे खिलाड़ी, तो बड़े शौक से हम क्रिकेट मैच पाकिस्तान इंडिया के हमेशा से देखते रहे हैं। शारजा का चिका किसे याद नहीं होगा राना साहब। जी
حامد میر صاحب نے چند دن پہلے ایک بیان دیا کہ ایک نئی پارٹی مارز وجود میں آنے والی ہے. اس کو مختلف حلقوں نے مختلف انداز سے لیا. کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید پی ٹی آئی کو کچھ تو لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں، لیکن کوئی اس کا شاید فارورڈ بلاک بھی بنے اور لوگوں کی نظریں وہ پرویز خٹک پر تھیں. لیکن کچھ لوگ اس کو اس طرح بھی دیکھ رہے ہیں کہ شاید پی ٹی آئی کو بین کر دیا جائے تو عمران خان صاحب ایک نئے نام کے ساتھ، ایک نئی پارٹی کے ساتھ الیکشن میں اترے. چلتے ہیں احمد کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے پاس کیا خبریں ہیں. جی احمد. جی السلام علیکم رانا صاحب. کل حامد میر صاحب نے کہا کہ ایک اور نئی پارٹی ابھی بننا باقی ہے. تحریک استحکام تو بن گئی ہے. آج خان صاحب کی کوئی سٹیٹمنٹ آئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے ایک نئی پارٹی تشکیل دیں جو الیکشن لڑے تحریک انصاف کی بجائے. وہ پارٹی کون سی ہوگی یہ ابھی انہوں نے نہیں بتایا. اگر آپ کو یاد ہو تو پیپلز پارٹی نے ایک دفعہ جب ان پہ پابندی لگنے کا یا کچھ ایسا چانس ہونے کا اور سزائیں ہونے لگی بہت زیادہ، تو انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کا نام رکھا اور نئی پارٹی پی 4 دفعہ پی کے نام سے ایک پارٹی بنائی جس کا چیئرمین جو ہے میرا خیال بی بی کے بجائے کسی اور کو بنایا گیا. بی بی اس وقت شاید پاکستان میں نہیں تھی، شاید مشرف صاحب کا دور تھا، یہ مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے. تو اس پارٹی نے پھر الیکشن لڑا تھا. اگین سندھ کو تو نہیں چھوڑا جا سکتا تھا، تو پارٹی کے لیے ضروری تھا کہ ایک ریپلیسمنٹ لے کے وہ الیکشن لڑتے اور پھر انہوں نے لڑا. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تحریک انصاف اب سیاست تو سیکھتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ، کافی تیزی سے. کچھ انتظامی امور بھی وہ سیکھ لیں. کچھ انتظامی امور انہوں نے بڑے اچھے کام کیے تھے. اگر آپ کو یاد ہو، فار ایگزامپل کے پی میں ایف آئی آر کروانے کے لیے جب آپ کسی بھی تھانے میں جاتے تھے تو وہ تھانہ اپنا سارا ریکارڈ سینٹر میں بھیجتا تھا پشاور میں. تو پشاور میں ایک سیل بیٹھا ہوتا تھا وکلا کا، جو بڑے پڑھے لکھے لوکل باہر سے پڑھے لکھے لا کے لوگ ایکسپرٹ بیٹھے ہوتے تھے. وہ پورے کیس کو اسٹڈی کرتے تھے. اسٹڈی کے بعد بتاتے تھے کہ ایف آئی آر ہو سکتی ہے کہ نہیں. اس سے کیا ہوتا تھا کہ جتنی یہ پولیٹیکل پریشر والی ایف آئی آریں ہوتی تھیں یہ نہیں ہوئی. کے پی میں بار بار خان صاحب کے جو الیکٹ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو پی ٹی آئی کے مخالفین تھے ان پہ پی ٹی آئی کے ایم این اے 4 سال میں ایک کیس نہ کروا سکے. بڑی زور لگا بجائے تھانے کچہریوں میں بڑا کچھ انہوں نے کوشش کی، لیکن ایک ایف آئی آر نہیں درج ہوئی. اس سے کیا ہوا کہ اگلی دفعہ جب الیکشن ہوا وہ مخالفین جو پچھلی دفعہ ان سے لڑے تھے وہ پی ٹی آئی کے ووٹر بنے. تو خان صاحب نے بڑا کام کیا. پھر دوسرا آپ کو یاد ہوگا پاکستان میں ایک کام یہ ہوا تھا، ایپس بنی تھی، مجھے نام اس کا بھول رہا ہے، جس میں آپ نے وابڈا کسی کی بھی کوئی شکایت ہے، آپ شکایت درج کرتے تھے فوراً ایپ پہ رسپانس آتا تھا. وابڈا والوں کا بھی، بجلی والوں کا اور دوسرے ایسے بہت سارے اداروں کا یہ ہوا تھا اور بڑی تیزی سے کام ہو رہے تھے. اور اگر کوئی ایکس سی این، ایس ڈی او، وابڈا کا کوئی ایسا کام، پی ٹی سی ایل کے بھی ایسا کوئی غلط کام کرتا تھا تو اس کی اے سی آر میں وہ چیز چلی جاتی تھی کہ اس نے یہ چیز ٹھیک نہیں کی. وہ جتنے کیسز اس نے ریزالو کیے تھے وہ بھی اس کی اے سی آر میں جاتے تھے. وہ ایسا اچھا نظام خان صاحب نے بنایا تھا کہ اس کا بہت اچھا رسپانس. تو کچھ انتظامی کام تو انہوں نے بڑے اچھے کیے تھے. جی رانا صاحب. رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بیان دیا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون ہر حلقے میں الیکشن لڑے گی. اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کرے گی. یعنی کہ چودھری صاحبان بھی فارغ، ساؤتھ پنجاب میں ترین صاحب بھی فارغ، اور پیپلز پارٹی جو پنجاب میں کچھ نمبر سکور کرنے کا سوچ رہی تھی وہ بھی فارغ. میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کچھ ہے. احمد سے پوچھتے ہیں کہ ان کو یہ سٹیٹمنٹ دینے کی کیوں ضرورت پڑی؟ کوئی خوف ہے یا وہ کوئی میسج دینا چاہ رہے ہیں؟ جی احمد. جی رانا صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے. حاجی رانا ثناء اللہ صاحب، جن کے بارے میں وزیر اعظم نے بھی کہا کہ حاجی رانا ثناء اللہ صاحب حج پہ گئے ہوئے ہیں، تو حاجی ثناء اللہ کی دعاؤں سے ہمیں انشاءاللہ آئی ایم ایف کا پیکج مل جائے گا. اور پھر مل بھی گیا. تو اللہ تعالیٰ نے تمام پاکستانیوں کی دعا قبول فرمائی بشمول حاجی رانا ثناء اللہ صاحب کے. تو حاجی رانا ثناء اللہ صاحب نے آج بیان میں یہ کہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ پنجاب کی ہر کانسٹیٹوئنسی صوبائی اور قومی سے اپنا امیدوار کھڑا کرے گی. یہ بات ان کو کہنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ پچھلے کچھ عرصوں سے یہ چہمگوئیاں ہو رہی تھیں کہ جب مریم صاحبہ
बहावलपुर जलसा करने गई तो एक होटल के अंदर, छत के अंदर उन्होंने जलसा किया, एक हॉल के अंदर। उस हॉल में कैमरों के पीछे खारदार तारें लगा के लोगों को बिठाया गया, और खारदार तारें, कैमरे, और उनके आगे फिर जलसे का स्टेज था जिसमें मरियम साहबा बैठी थी। तो उसमें भी ये सूरत हाल थी कि लोग बमुश्किल उनको देख पा रहे थे। अब सिचुएशन ये बन गई थी कि शक ये था कि शायद मुस्लिम लीग नून को उम्मीदवार ही ना मिले, एक स्टेज ऐसी आ गई थी। ये तो 9 मई के वाकयात ने पीटीआई को इतना पीछे धकेल दिया कि बहुत सारी चीजें उनके हाथ से निकल गई। अदरवाइज पीटीआई की को ओवरवेलमिंग मेजोरिटी के साथ पंजाब जीतने का ऑलमोस्ट यकीन था। जीतती ना जीतती गलत हाल थे, यकीन जरूर था कि वोट वो ले जाएंगे। ओवरसीज पाकिस्तानी जो पढ़े लिखे पाकिस्तानी है, और वो जो पूरी दुनिया में देखते हैं कि वहां करप्शन नहीं है, यहाँ पे इंतहाई करप्शन है और हमारे तमाम लीडर कमाल के करप्ट हैं, तो वो भी फिर खान साहब के नारे को फेवर करते हैं। ये अलग बात है कि खान साहब डिलीवर नहीं कर सके उतने उस तरीके से जिस तरीके से उन्होंने वादे किए थे कि शायद वो फौरन आते ही तकदीर बदल देंगे और एक दिन में ही पटवारी भी ठीक हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएंगे। कुछ भी ठीक नहीं हुआ, लेकिन वो लोग जो थे वो भी पीटीआई के वोटर बने। तो पीटीआई के वोटर अच्छे खासे थे। ये भी देखने में आया कि नून लीग के वोटर कम नहीं हुए, उनके उतने ही थे 1.5 करोड़। पीटीआई के वोटर जो थे वो 2.25 करोड़ से 2.25 करोड़ पे चले गए। तो वो जो जंप लगा उनको 50 करोड़ का, उन्होंने फिर उनको सीटें बनाई। अब वो जंप बरकरार रहता है या क्या होता है वो तो इलेक्शन बताएगा, लेकिन नून लीग के लिए मुश्किलात एक वक्त में बहुत ज्यादा थी, जो अब किसी हद तक कम हुई हैं। अगर नवाज शरीफ साहब खुद आके कंटेस्ट करते हैं तो बहुत सारे नजूमियों ने ये भी कह दिया है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब तो वदारते उसमें है, अगली औलाद में उनके नजर नहीं आ रही। जिस तरीके से हमजा भी लगे वज़ीर आला और फौरन दिनों में उतर गए। तो बहरहाल देखते हैं कि क्या बनता है। ये तो अल्लाह बेहतर जानता है किसके सर पे ताज शाही सजेगा, कौन वज़ीर आज़म बनेगा। लेकिन इलेक्शन का अब दौर दौरा है और चीजें अब उस तरफ इंडिकेट करती जा रही हैं। जी राना साहब। ख़वातीन और हज़रात, जमहूरियत में जमहूरी रवैये बहुत ज़रूरी हैं। इमरान खान साहब अगर आज ऐवान में होते तो इस केयर टेकर सेटअप बनाने का वो हिस्सा होते। अब पीडीएम के पास एक क्लीन रन है, उनका जो दिल करे वो करेंगे। और मेरा ये ज़ाती तौर पे ख्याल है कि इमरान खान साहब अपनी सियासी गलतियों के यरगमाल हैं, और उनकी इन गलतियों का खमियाजा ना सिर्फ उनकी जमात और उनके वर्कर बर्दाश्त कर रहे हैं, बल्कि इस कौम को भी उनका सामना करना पड़ रहा है। जमहूरियत सिर्फ वजारत उज़्मा का हसूल नहीं होती। जैसे क्रिकेट में हर ओवर के बाद साइड्स बदलती हैं, इसी तरह पार्लिमानी सियासत में भी साइड्स बदलती हैं। कभी आप ट्रेजरी में बैठते हैं तो कभी आप अपोजिशन में बैठते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ख्याल है, जो कि राना सनाउल्लाह साहब के बयान के बाद ऐसे लग रहा है कि शायद उनको पंजाब में क्लीन रन मिले और पीटीआई उनको इतनी रेजिस्टेंस ना दे सके। मेरा ख्याल है कि ये उनकी खाम ख्याली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक रियलिटी है और उनके वर्कर्स भी हैं, उनकी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की लीडरशिप भी मौजूद है, और वो किसी भी पार्टी को टफ टाइम देने के लिए तैयार भी हैं और उसकी अहलियत भी रखते हैं। अब ये इमरान खान साहब पर है कि वो कितनी लीडरशिप दिखाते हैं और कितनी जल्दी अपनी पार्टी को रीग्रुप करते हैं, रीऑर्गेनाइज करते हैं और इलेक्शन में उतरते हैं। लेकिन वक्त उनके पास कम है, उनको बहुत तेजी से काम करना होगा। मैं आपसे इजाज़त लूँगा। अल्लाह आप सबको आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ तकसीम करना नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।